श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। कृष्ण ने राधा से किया वो प्रेम है, तो कृष्ण ने रुक्मणी से किया वो भी प्रेम है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं, ये तो बस एहसास है जो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रूप में होता है। कभी सम्मान, कभी स्नेह, कभी वियोग, कभी श्रृंगार रूप में प्रेम का परिचय होता है। जहां हर बार समझाया जाए वहां प्रेम नहीं, जहां हर बार जताया जाए वहां प्रेम नहीं, जहां हर बार भरोसा दिलाए वहां प्रेम नहीं, जहां शक का बीज उत्पन्न हो जाए वहां प्रेम नहीं, जहां ईर्ष्या जन्म ले ले वहां प्रेम नहीं, और वर्तमान युग में इसके बिना जीवन संभव नहीं। इस युग में प्रेम सिर्फ मोह माया है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में 3 संत एक गांव में रहते थे। वे गांव में भ्रमण करते और जो भी दक्षिणा में मिलता उससे जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने 3 संतों को अपने घर के बाहर देखा। महिला ने तीनों संतों से कहा कि आप मेरे घर आकर भोजन करें। एक संत ने उससे पूछा कि क्या आपके पति अभी घर में हैं? महिला ने कहा कि नहीं, अभी मैं अकेली हूँ। ये सुनकर संतों ने कहा कि जब आपके पति और बच्चे आ जाएं, तब हमें बुलाना। शाम को महिला का पति और उसकी बच्ची घर आ गई। तब महिला ने पति को संतों से जुड़ी बात बताई। पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद महिला तीनों संतों को बुलाने उनके आश्रम में गई। संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जा सकते हैं। महिला ने पूछा कि ऐसा क्यों? संतों ने कहा कि हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछकर बताओ, आप हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं? महिला लौटकर अपने घर आई और ये बात पति को बताई। पति ने कहा कि हमें धन को अपने घर बुलाना चाहिए, ऐसा करने से हमें धन लाभ मिलेगा। महिला ने कहा कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए, इससे हमें हर काम में सफलता मिलेगी। तभी उनकी बेटी ने कहा कि हमें प्रेम को घर बुलाना चाहिए। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। पति पत्नी ने बेटी की बात मान ली। महिला संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब प्रेम नाम का संत महिला के साथ चलने लगा। तभी दोनों संत भी साथ चल दिए। महिला बोली कि आपने तो कहा था कि कोई एक ही हमारे घर आएगा, अब आप तीनों क्यों आ रहे हैं? संतों ने जवाब दिया कि अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है। जहां प्रेम रहता है वहां धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। इस कथा की सीख यही है कि हमें जीवन में सबसे अधिक प्रेम को महत्व देना चाहिए। जिन घर में प्रेम रहता है वहां सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है। घर में प्रेम बना रहेगा तो व्यक्ति धन संबंधी काम भी अच्छी तरह कर पाएगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिएगा जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। कहते हैं कि जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। अपने सम्मान के प्रति सजग रहने की सीख देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते हों, जहां लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह ना हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। फिर चाहे वहां धन की बारिश ही क्यों न हो रही हो। निस्वार्थ भावनाओं का वास्ता मन से है, रूप से नहीं। सच्ची श्रद्धा का वास्ता वचन से है, जागीर से नहीं। सच्चे प्रेम का वास्ता रूह से है, तन से नहीं।
मोह एक छोटा सा नाला है, प्रेम अनंत सागर है। मोह को सिर्फ लेना आता है, प्रेम देना जानता है। मोह का संकुचित दायरा है, प्रेम की विहंगम सोच है। मोहग्रस्त व्यक्ति एक ही परिवार के लोगों में भी भेद करता है। प्रेम करने वाले के लिए तो पूरा विश्व ही घर के समान होता है। प्रेम और मोह में एक ही अंतर है। प्रेम मुक्त करता है और मोह बंधन में डालता है। अगर आपका प्रेम मुक्त नहीं है तो समझना वह प्रेम नहीं है। प्रेम की न कोई शर्त है, न कोई सौदा है। प्रेम है तो परम मुक्ति है। एक को भी हम अगर प्रेम कर ले तो हम पाएंगे कि एक जो था वह द्वार बन गया अनेक का, और कब एक मिट गया और प्रेम अनेक पर पहुंच गया। कहना कठिन है। एक बार की बात है, राज नर्तकी उपरंभा अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उसका सामीप्य पाने को तरसते थे। एक दिन उसकी नजर मार्ग से गुजरते एक युवा भिक्षुक पर गई जो असाधारण रूपराशि का स्वामी था। उपरंभा उस पर मुग्ध हो गई। उसने आवाज दी, भिक्षुक ठहरो। अनसुना कर भिक्षुक आगे बढ़ता रहा। कुछ ही पलों में वह उसके सामने थी। उपरंभा ने कहा, मैं तुम्हारा सामीप्य और स्वामित्व चाहती हूँ। उसने अपने कटाक्षों का सम्मोहन बाण चलाया, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, मेरे साथ जीवन के अप्रतिम आनंद का उपभोग करो। भिक्षुक का उत्तर था, अभी नहीं। नर्तकी ने पूछा, फिर कब आओगे? मैं उचित समय पर आऊंगा, कहकर भिक्षुक आगे बढ़ गया। नर्तकी उसके चिंतन में खो गई। उसे लगा आज कोई बड़ी निधि हाथ से छूट गई। समय का चक्र बदला। नर्तकी को गलित कुष्ठ हो गया। शरीर पर घाव हो गए। वह सबकी घृणा का पात्र बन गई। राजाज्ञा से उसे नगर के बाहर आश्रय स्थली में भेज दिया गया। संयोग से भिक्षुक उपगुप्त उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उसके क्रंदन की आवाज सुनकर वह सीधे उसके पास पहुंचे और अपने कमंडल के पवित्र जल से उसका उपचार शुरू किया। नर्तकी ने पलकें खोलीं तो भिक्षुक को पहचान लिया। धीमी आवाज में बोली, तुम अब आए हो? इस समय मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? भिक्षुक बोला, मैं एकदम ठीक समय पर आया हूँ। उसके कुछ दिनों के उपचार से वह ठीक हो गई। भिक्षुक के चरणों में गिरकर बोली, तुम भिक्षुक के वेश में देवता हो। तुमने मेरी आत्मा को जगा दिया। भिक्षुक बोला, मेरी दृष्टि मात्र ऊपरी देह पर नहीं, मैं उसमें विराजित विदेही आत्मा का सत्कार करता हूँ। तो समझे आप, प्रेम की असली परिभाषा तो आंतरिक है, सांसारिक नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इसे औरों तक भी पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक कहिए जय जय श्री कृष्ण।